Okay, so hello everyone, welcome to my YouTube channel मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे चैप्टर 5। इसकी कुछ क्वेश्चंस हमने पहले प्रीवियस वीडियो में भी करे थे, तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 15 to 53। इसमें जो एपी है हमारी, एपी हमें दी हुई है 3, 8, 13, डैश 250। तो हमें ये बतानी है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। इसका मतलब है लास्ट से 20th टर्म। इसमें हम एक चीज क्या कर सकते हैं, हम इसको फ्लिप कर सकते हैं। 253 कॉमा दिस एंड दिस इज 13 कॉमा 8 कॉमा 3, बिकॉज लेट्स से फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट हो जाएगी। सो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट हो जाएगी। सो ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अगर इसमें हम देखें, यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है 253। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 30, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -5 आ रहा है। ठीक है, सो अब हम निकालेंगे 20th टर्म, A20 इज A प्लस 19। ए की जगह हम 253 लिख देंगे। कॉमन डिफरेंस इज -5, विल पुट द वैल्यू 253 माइनस 95। सो ये हमारा आ रहा है 13 माइनस 5 इज 8, 14 माइनस 9 is 5, 1। सो 158 इज गोइंग टू बी द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। सो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे बेस्ट इसका वे रहेगा कि आप लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दो, और इस तरह से हम इसको we can find the term whichever is being asked. Now, in continuation with the next question, we have been given that sum of the fourth and eighth term of equality is 24. तो इस सबसे पहले, so in this given question सबसे पहले हम लिखेंगे ये जो हमारी इक्वेशन है, sum of A4, okay, sum of fourth and eighth term, that is A4 plus A8. This is 24. And likewise, 6th and 10th term, that is A6 plus A10, this is 44. So सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे। A4 is 8 plus 3D, A8 is 8 plus 70 is equal to 24. A6 is A plus 5D plus A plus 9D is equal to 44. इस तरह से हमारा लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल आ रहा है। A plus A, this is 2A plus 10D is equal to 24। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और यहाँ पे आ रही है 2 प्लेन प्लस 14D is equal to 44। इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड माइनस 1, सो वी विल सब्ट्रैक्ट। सो लेट्स से, सो वी विल टेक हियर सेकेंड माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2A प्लस 14D minus 2A plus 10D is equal to 44 minus 24. So इसको कम करेंगे, 2A plus 14D minus 2A minus 10D is equal to 20 distances. So 4D is equal to 20। यहाँ से D की वैल्यू हो जाएगी 20/4, that is 5। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 5। अब कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, लेट्स से वी आर टेकिंग दिस इक्वेशन, यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू रखेंगे 5 और यहाँ से a की वैल्यू लेंगे 2A प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। सो 2A प्लस 50 इज इक्वल टू 24, 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50। तो ये हमारा आ रहा है -26। ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -26/2, दैट इज -13। -13 आ गई हमारी फर्स्ट टर्म। सो अब इसमें हमें पूछा गया है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए, फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस। सो बेसिक आइडिया क्या है, फर्स्ट टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस लिया। फर्स्ट टर्म हमारी -13 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है। तो -13 प्लस 5, -13 प्लस 10, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो हमारा जैसे फर्स्ट टर्म -13 है, नेक्स्ट टर्म -8 है,
फिर उसमें आप +5 कर सकते हो तो -3। तो दिस वे वी कैन गेट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन। Okay, now we'll move to the next question. Our next question says Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200. In which year did his income reach rupees 7,000? तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जो एनुअल सैलरी में दी हुई है ये 5,000, ठीक है। अब इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 200 ईच ईयर, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा 2, ठीक है। अब वो ये कह रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज 7,000। सबसे पहले ये है हमारा इन ईयर 190। सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से ईयर में जो हमारी जनरल टर्म है वो 7,000, ये बात हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और इसमें यहाँ पे इसमें पर्टिकुलर पूछा है ईयर। सो विल स्टार्ट विद द फॉर्मूला ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1। सो हमारी जो जनरल टर्म है वो है 7,000, फर्स्ट टर्म हमारी 5,000 है, वैल्यू रखेंगे n-1, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है। नाउ वी विल सिंप्लीफाई 7,000 minus 5,000, 5,000 will shift on the left side, n-1 into ये हमारा 2,000 हो गया। दिस इज n-1 into 200। इसको फ्लिप कर लेंगे टर्म को, 2,000 on the right side, n-1 is equal to 2,000 को 200 से डिवाइड कर, ये n हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा n-1 is equal to 10, n is equal to 8। सो इसका मतलब आफ्टर 11 years। अभी करंटली हमारा 1995 है, 11 years के बाद हमारा हो जाएगा 2006। सो 2006 में जो है उसकी सैलरी होनी चाहिए रुपीज 7,000। आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ द ईयर व्हेन द सैलरी विल बिकम 7,000। ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन इज रामकली सेव्ड, है ना, ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। पहले बार में फर्स्ट वीक में उसने ₹5 सेव कर लिया। उसके बाद अपनी जो सेविंग है शी हैज इंक्रीज बाय ₹1.75। If in the 9th week her weekly saving becomes this, find them। इस केस में हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारे पास 5 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 1.7। अब उसकी जो सेविंग है वो इतनी बनी, दैट इज AN 20.75। तो हमें फाइंड आउट करनी है एन। एन का मतलब है कितने वीक्स में शी कुड सेव ₹20.75। वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मूला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये है 20.75, फर्स्ट टर्म हमारी 5 है, n-1 एंड कॉमन डिफरेंस 1.75। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हो वो ज्यादा मैटर करता है। सो 20.75 minus 5 is equal to 1.75। So ये आ रहा है 15.75 is equal to n-1 1.75। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 15.75 on 1.75, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। 25 6 25 3 7 पे 7 9 n-1 is 9, n is equal to 9 plus 1, that is this is n is equal to 9 plus 1, that is 10. So after 10 weeks our salary will become 20.75। so इस तरह से हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड ये क्वेश्चंस जो है हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। so next time हम मिलेंगे, we will start with some of the series and till then keep learning, keep understanding। Thank you, have a good day।